चलिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर एमपी सीजी विधानसभा उपचुनाव के टिकट के नाम तय कर दिए गए हैं। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की सीट आपको बता रहे हैं, विजयपुर, जहां से उन्हें टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दी गई है, वहीं बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो उपचुनाव होने हैं उनके, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान हो गया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है, वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत को, बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे प्रबंध संपादक जय दुबे सर जुड़ चुके हैं। वहीं भोपाल से हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मोनिका का। मोनिका, यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का नाम तय हो गया है। क्या कुछ और ताजा जानकारी आपके पास है मोनिका? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण का दंगल और दक्षिण के दाव पर बीजेपी ने फिर से पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम पर जो दाव लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण की सीट को लेकर, क्योंकि बीजेपी की पारंपरिक सीट है और जिस तरीके से 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, जैसे ही उन्होंने सांसद बने उसके बाद से लगातार कवायद लगाए जा रहे थे कि आखिर जब उपचुनाव होंगे तो इस सीट पर आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे कौन से चेहरे को मौका मिलेगा। लेकिन अब बीजेपी ने फिर से जो पूर्व सांसद रहे हैं सुनील सोनी, उन पर दाव खेला है और उनके नाम पर कहीं न कहीं मुहर लगाया है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त की यही सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सबकी नजरें इस पर जमी हुई थी, लगातार सब इस पर नजरें जमा कर बैठे थे कि आखिर किसे भारतीय जनता पार्टी मैदान में बृजमोहन अग्रवाल की सीट, यानी कि 8 बार के विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, और इस सीट पर किसे जो है वह अपने प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। क्योंकि जहां एक और विपक्ष के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण ये है कि आखिर बीजेपी की पारंपरिक जो सीट है उस पर आखिर कौन से प्रत्याशी होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सामने जब भी कोई कांग्रेस का जो प्रत्याशी खड़ा कभी जीत नहीं पाया। यहां तक कि 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल को हरा पाना भी कांग्रेस के बस में नहीं था। लेकिन लगातार कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों की लिस्ट हर बार खोली और इस बार भी लगातार, क्योंकि दक्षिण का रण है और ऐसे में अब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके हैं, तो अब जहां एक और विपक्ष के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इस सीट में चाहे बीजेपी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाती। जी मोनिका, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी, विस्तृत जानकारी के साथ हमारे प्रबंध संपादक जय दुबे सर भी जुड़ चुके हैं। जय सर, क्या कुछ लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है और रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का नाम यहाँ पर तय है, कितना अहम है ये नाम और कितनी अहम है ये सीट और कितना अहम है ये चुनाव? देखिए सिद्धांत, दो चीजें बहुत शुरू से क्लियर थी कि 1991 से जिस तरह से यह सीट हमेशा से भाजपा के खेमे में रही है और भाजपा के साथ यहाँ से अजय प्रत्याशी जो रहे हैं वो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। पहले से भी, आज भी मेरा एक प्रोग्राम का शूट था जिसका रात को 9:30 बजे प्रसारण होगा, उसमें यह तय था कि अगर बृजमोहन अग्रवाल जी के खेमे से कोई भाजपा का प्रत्याशी बनता है, जिसमें पहला नाम श्री सुनील सोनी का ही था, अगर वो बनते हैं और उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह सीट वापस से फिर से कहीं न कहीं भाजपा के ही खाते में जाती हुई दिखाई देगी। यह शुरू से तय था। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है।
क्योंकि सुनील सोनी बहुत ही अभिन्न मित्र हैं शुरू से अपने बृजमोहन अग्रवाल जी के और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा मेहनत सुनील सोनी ने बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए किया है। तो यह इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल जी फ्रंट फुट पर आके सामने स्वयं खड़े होकर के सुनील सोनी जी के लिए चुनाव वोट मांगेंगे और चुनाव जिताने का भरसक प्रयास ही नहीं करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। 2018 के चुनाव में भी यह तय था जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब प्रमोद दुबे जी के अगेंस्ट में कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी उम्मीदवार थे और भाजपा से सुनील सोनी जी उम्मीदवार थे। तब भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने फ्रंट फुट पर आकर सुनील सोनी के लिए खेला था और बिल्कुल जिताया था उनको और 3 लाख मतों से प्रमोद दुबे जी हारे थे। तो यह तय है कि यह सीट सुनील सोनी जी सिर्फ चेहरा होंगे, लड़ना वापस से इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी को ही है, भले वह उम्मीदवार नहीं है। मतलब कहने का यह है कि वो सामने से बृजमोहन अग्रवाल जी ही खेलेंगे। तो यह बहुत ही प्रत्याशित था, यह माना जा रहा था कि अगर बृजमोहन अग्रवाल के खेमे से कोई नाम निकल के आता है तो वह सुनील सोनी का नाम होगा और वैसा ही हुआ भी। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आसान नहीं होता, उसमें कई चुनौती होती है। तो क्या ये भाजपा के लिए चुनौती का काम करेगी या अवसर का काम करेगी? क्योंकि विधानसभा जो यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने देखा है जो कांग्रेस वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही थी और अंतिम में वो सरकार नहीं बना पाई। तो क्या लगता है कि ये चुनौती होगी भाजपा के लिए या फिर जो है अवसर होगा? नहीं, अब पहले तो चुनौती हो सकता था सिद्धांत, अगर आप देखोगे तो अगर बृजमोहन अग्रवाल जी के खेमे को छोड़कर अगर कोई और नाम आता भाजपा की तरफ से, भाजपा संगठन की तरफ से, कई और नाम भी चर्चा में थे, जैसे केदारनाथ गुप्ता का नाम था, जैसे संजय श्रीवास्तव का नाम था, नंदन जैन का नाम था, ऐसे और कई नाम थे जिसपे भाजपा हो सकता था दावेदारी कर रही थी या किसी और का नाम आ सकता था, कई ऐसे दावेदार थे, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। अंततः बृजमोहन अग्रवाल जी ने ही बाजी मारी, यह साफ है और यह क्लियर है भाजपा में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसका मतलब यह है कि रायपुर दक्षिण में और रायपुर संसदीय क्षेत्र में भी और विधानसभा क्षेत्र में भी बृजमोहन अग्रवाल जी का दबदबा कायम है और उनके हिसाब से ही टिकट मिली। अगर यह उम्मीदवारी, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी यह नाम मीडिया में लेटर हेड पे जैसा आता है सिद्धांत, तो वैसा नहीं आया है। हमारे किसी भी मीडिया समूह के पास आधिकारिक रूप से यह नाम लिख के जैसा पत्र जारी होता है वैसा जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से यह खबर अभी तक मीडिया में और हर जगह आ चुका है कि सुनील सोनी जी का नाम फाइनल है। तो यह बहुत सरल है भाजपा के लिए यह सीट निकालना, क्योंकि उसमें स्वयं बृजमोहन अग्रवाल जो कि एक भीष्म पितामह की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह अपने सीट के लिए हैं और वही किसी को आगे लेकर के साथ में लेकर के घूमेंगे, हर जगह चलेंगे और खुद आगे झोली फैलाए वोट मांगेंगे, तो शायद बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए यह वापस से सीट जीतना। हाँ, तय होता, बहुत बड़ा इस पे जिम्मेदारी होगा कांग्रेस संगठन के ऊपर कि वह वैसा ही चेहरा उतारें जैसे जिस चेहरे की वहाँ पे डिमांड हो या जो चेहरा वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, तो ही यह मुश्किल होगा, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से चुनाव होते हैं और लगभग यहाँ पर भाजपा की जीत तय मानी जा सकती है, जिस तरह से भाजपा का पुराना इतिहास रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब सीधे रुख कर लेंगे भोपाल का, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं राकेश जी। राकेश जी, क्या लगता है विजयपुर से भी रामनिवास रावत को टिकट दिला दिया गया है, दे दिया गया है, बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है, क्या कुछ वहां की राजनीतिक परिस्थितियां बनती है, कैसा वहां पर समीकरण बैठता दिख रहा है? देखिए सिद्धांत, सबसे पहले हम बात करते हैं बुधनी विधानसभा सीट की। बुधनी विधानसभा सीट लंबे समय से जो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास थी। दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो 1993 और 98 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से बुधनी विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पास रही है और यही कारण है कि इस बार एक बार फिर से जो है बीजेपी ने इस बार जो कहा जाए कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके सबसे खासम खास जो व्यक्ति हैं रमाकांत भार्गव, इसको पहले भी जो बात की जाए तो वो विदिशा से सांसद रहे हैं, रमाकांत भार्गव को इस बार जो है बुधनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, यदि बात की जाए तो रमाकांत भार्गव जो है शिवराज सिंह चौहान की
गुडबुक में है और यही कारण है कि उनको विदिशा जब सीट उन्होंने सांसद सीट जब छोड़ी थी उसके बाद उनको जो है जब चुनाव मैदान में उतारा गया था सांसद सीट से, तो रमाकांत भार्गव को जो है सुषमा स्वराज के बाद जो है फिर रमाकांत भार्गव जो है विदिशा सीट से सांसद बने थे। लेकिन अब यदि बात की जाए तो विदिशा से खुद वो जो है सांसद है, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने जो बुधनी विधानसभा सीट जो खाली की है उस सीट पे उन्होंने अपने सबसे खास व्यक्ति जो है रमाकांत भार्गव को उतारा है। और यदि इसके पहले बात की जाए तो रमाकांत भार्गव को मुख्यमंत्री रहते हुए जो है शिवराज सिंह चौहान ने मार्कफेड का अध्यक्ष भी बनाया था। देखिए बुधनी की बात की जाए तो बुधनी की जो तासीर है वो पूरी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और बीजेपी का जो गढ़ है इसी कारण से बीजेपी इस सीट को लेके काफी निश्चित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि प्रत्याशी चयन की कवायद हो रही है लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रत्याशियों का कोई पैनल नहीं बन पाया है, केवल प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन यदि बात की जाए तो बीजेपी ने जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए बुधनी विधानसभा सीट पे अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और यदि माना जाए तो रमाकांत भार्गव सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से परिवारवाद का जो आरोप बार बार बीजेपी पे लगता था तो उस परिवारवाद के आरोप से जो है बीजेपी बच गई। दरअसल देखिए बार बार इस सीट से जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम जो है बार बार सामने आ रहा था। कार्तिकेय जो है लंबे समय से बुधनी विधानसभा सीट पे जो है मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद जो है इस बार उनको जो है टिकट ना देते हुए बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन वहीं आप दूसरी ओर हम बात करते हैं बीजेपुर विधानसभा सीट की। कांग्रेस का परंपरागत गढ़ बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पर जो कांग्रेस से बीजेपी में जो आए हैं वो वर्तमान में वन मंत्री हैं रामनिवास रावत, इन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। दरअसल देखिए रामनिवास रावत ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा, यानी चूंकि तब तक वो कांग्रेस के विधायक बन चुके थे, लेकिन उसके बाद जो अब ये उपचुनाव हो रहे हैं उसके पहले ही उपचुनाव से पहले ही बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उनको वन मंत्री बनाया है। तो ऐसे में माना सकता है कि बीजेपी के लिए विजयपुर जो विधानसभा सीट है काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है और इस सीट को जो है अभेद पाना बीजेपी के लिए चुनौती है। लेकिन वही बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के लिए ये गढ़ बड़ा आसान माना जा रहा है। लेकिन अभी भी हम प्रत्याशी चयन की बात करें तो प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में मंथन हो रहा है, किस व्यक्ति को इस सीट से उतारा जाए इसको लेकर भी मंथन हो रहा है। और यदि हम देखिए दूसरी ओर बात करें सिद्धांत, तो ये विजयपुर जो विधानसभा सीट है ये ग्वालियर चंबल संभाग का एक हिस्सा कहलाती है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में यदि बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बड़ा वर्चस्व है। हालांकि देखिए इसको लेकर इस सीट को जीतने को लेकर बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बना रही है विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन यदि माना जाए तो वर्तमान में जो वन मंत्री है रामनिवास रावत इस सीट को लेकर जो है अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और माना जा सकता है कि रामनिवास रावत जो है सिंधिया के एक खास समर्थक भी माने जाते थे। लेकिन जब साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी दामन थामा था, लेकिन उसके बावजूद उस दौरान रामनिवास रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी विजयपुर विधानसभा सीट पे उन्होंने जीत दर्ज कराई। लेकिन बाद के समय में उनको ऐसा लगने लगा कि उनका जो है कांग्रेस में कोई जो है उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। और जी राकेश जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सीट जो है विजयपुर वो कांग्रेस की पक्की सीट मानी जा रही है, वहीं दूसरी सीट बुधनी जो कि बीजेपी की पक्की सीट मानी जा रही है। लेकिन अब सीधा रुख कर लेंगे हम रायपुर का, जहां पर हमारे साथ में मोनिका जुड़ी हुई है। मोनिका, कैसा वहां जो यहाँ का समीकरण है रायपुर दक्षिण से बीजेपी की परंपरागत सीट है, लगभग यहाँ पर जीत जो है भाजपा प्रत्याशी की तय मानी जाती रही है, लेकिन अब जो है समीकरण वो किस तरह से बदलता हुआ दिखाई देगा? क्या कांग्रेस के जो पत्ते जब खुलेंगे तो वहां से भी कुछ नया निकलकर सामने आएगा? क्योंकि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी रायपुर दक्षिण के लिए कांग्रेस ने तमाम जो अपने पत्ते हैं वह खोले थे। चाहे बात कर ली जाए प्रमोद दुबे की, चाहे बात कर ली जाए महापौर एजाज ढेबर की, और चाहे कर्मकार मंडल के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सन्नी अग्रवाल। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा को लेकर कांग्रेस की ओर से भी कई नाम उस समय भी सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फिर दक्षिण का चुनाव निपटा, महंत रामचंद्र दास को इसमें कांग्रेस ने मौका दिया, क्योंकि महान
रमाकांत और इधर बृजमोहन अग्रवाल दोनों ही जो प्रत्याशी को लेकर जहां एक और हिंदू वोटर्स को साधने की प्रयास में लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टी थे, जहां एक और बृजमोहन अग्रवाल की जो वो है परंपरागत सीट रही है, जहां पे उनके जो लाखों वोटर्स रहे हैं उस पे कांग्रेस ने सेंधमारी करने का जो प्रयास किया था, जहां पे महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया गया और टिकट देने के बाद प्रत्याशी जैसे ही राम सुंदर दास बने थे, कांग्रेस ने एड़ी चोटी की जोर लगाकर वहां पर चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकतें झोंक दी थी। अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, यानी कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद अब पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने मौका दिया है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव है कि किस तरीके से अपनी परंपरागत सीट को बचाए और बचाने के साथ साथ जो पूर्व सांसद रहे हैं सुनील सोनी, जो एक बड़े मार्जिन के साथ जिन्होंने लोकसभा में इससे पहले जीत दर्ज की थी, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी खास तौर पर रायपुर दक्षिण में जीत दर्ज करेंगे या नहीं। जहां एक और बीजेपी को इसे लेकर लगातार, क्योंकि अब चुनाव प्रचार में जो तेजी आएगी, अब चुनाव प्रचार देखे जाएंगे उपचुनाव को लेकर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में सभापति जो है रायपुर नगर निगम के प्रमोद दुबे, उन्होंने नामांकन पत्र जो है वहां खरीद लिया है और कल शाम को ही सबसे पहले हमने ये खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि प्रमोद दुबे जहां एक और नामांकन पत्र उन्होंने खरीदा है, कहीं ना कहीं एक जो हिंट है कि पहले जो प्रत्याशी इससे पहले जब चुनाव हुआ था, जिन प्रत्याशियों को मौका नहीं मिल पाया है, आखिर फिर से वो प्रत्याशी अपनी किस्मत जो है वो आजमाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस संगठन के पास भी एक बड़ा जो दबाव है कि रायपुर दक्षिण जो बीजेपी की सीट रही है और अब पूर्व सांसद सुनील सोनी जो एक बड़े मार्जिन से जीते थे, फिर से बीजेपी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए जहां एक और सुनील सोनी को मौका दिया है, तो कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती है कि आखिर किन्हें वह अपना प्रत्याशी बनाए। अगर सिद्धांत में बात करूं कि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे तो भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में बड़ी ही देरी की थी, जहां एक और बीजेपी के चुनाव प्रचार ने एक और रफ्तार पकड़ लिया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पाए थे। बाद में जो नाम सामने आए उनको लेकर जो चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस को बहुत ही कम दिन का समय मिला, लेकिन फिर भी एक वोट परसेंट जो है वो अच्छा रहा। लेकिन जिस तरीके से रायपुर दक्षिण में हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है, इस बार भी ये कवायद लगाए जा रहे हैं कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जहां एक और पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी कहीं ना कहीं ये चुनौती बनी रहेगी कि आखिर किस तरीके से रायपुर दक्षिण की सीट पर ही जो है वह जीत दर्ज करे। तो कुल मिलाकर लगातार मोनिका, यहाँ पर कड़ी चुनौती होगी और कठिन परीक्षा यहाँ पर कांग्रेस के लिए होगी। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया मोनिका। वहीं राकेश जी आपका भी शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम खोल दिए हैं, अब सामने आ गए हैं। वहीं पर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसमें विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। वहीं बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है।